रानू चिड़िया का जादुई आईना। बहुत भूख लगी है, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अगर मुझे दाना ना मिला मैं तो मर जाऊंगी। तभी गौरी कवि की नजर दूर बैठे मिठू तोते पर पड़ती है, जो एक अमरूद खा रहा था। अरे वाह वाह, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये मिठू बैठा अमरूद खा रहा है। इससे छीन ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। गौरी कवि तेजी से उड़ती है और मिठू का अमरूद छीनकर वहाँ से भाग जाती है। गंदी काली दुष्ट कवि, तुमने मेरा अमरूद क्यों छीन लिया? मैं पहले ही बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। जंगल में बरसात हुए काफी समय गुजर गया था, हर तरफ सूखा चल रहा था। ऐसे में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तो दाना कहीं से भी ना मिलता था, सभी पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। रानू चिड़िया भी अपने घर में बैठी बहुत परेशान थी। उसके पास बस 2 ही चने के दाने बचे हुए थे। वो दाना खाने ही लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? बेटी, मैं हूँ एक यात्री पक्षी। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी मदद करो बेटी। मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। रानू चिड़िया के पास 2 ही दाने थे, मगर वो अपना दिल बड़ा करती है और उस यात्री पक्षी को वो दाने दे देती है। माँ जी, मेरे पास बस यही 2 दाने ही बचे हुए थे, जो था मैंने आपको दे दिया। माँ जी, हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, जंगल के सभी पक्षी भूखे हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। बेटी, अगर कोई शक्ति मिले तो उससे दूसरों की मदद करना, कभी उससे नाजायज फायदा ना उठाना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक से गायब हो जाता है। ये यात्री पक्षी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। और वो कौन सी शक्ति की बात कर रही थी? रानू चिड़िया ऐसा सोचती है। आज चिड़िया के पास कुछ भी खाने को नहीं था और वो भूखी ही सो जाती है। रात को चिड़िया को एक सपना आता है। बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में ये एक जादुई शीशा दे रही हूँ। तुम इस शीशे से जंगल में मौजूद हर भोजन देख सकती हो। बेटी, जैसे ही तुम शीशे के सामने जाकर ये मंत्र पढ़ोगी, शीशे शीशे मुझे बता भोजन कहाँ है, सामने ला, तो वो भोजन तुम्हारे सामने दिखाई देने लगेगा। तुम ऐसे ही पक्षियों की मदद करती रहना। तभी रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। ये कैसा सपना था? काश कि ये सपना सच होता। रानू चिड़िया खुद से ऐसा कहती है, मगर अचानक रानू चिड़िया की नजर सामने पड़े हुए एक शीशे पर जाती है। वो शीशा पहले से रानू चिड़िया के घर में ना था। ये कैसा चमत्कार है! ये शीशा तो वही है जो मैंने सपने में देखा। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें शीशे के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा भोजन कहाँ मिलेगा। फिर रानू चिड़िया शीशे में देखती है और मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, तोते का भोजन कहाँ है, सामने ला। तोते भैया, घने पेड़ों के पास एक अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर जाए, वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। और कबूतर भैया, आप नदी के पास जाएं, आपको वहाँ से सरसों के बीज मिल जाएंगे। चिड़िया, अब मेरा भी भोजन देख दो। हाँ हाँ गौरी बहन, मैं आपका भोजन भी देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि का भोजन भी देखती है। गौरी बहन, आप पहाड़ों की ओर जाएं, वहाँ से आपको चावल मिलेंगे, मगर हाँ, ज्यादा लालच न करना, बस आज के लिए ही लाना, कल की चिंता न करना। कल से हम फिर से शीशे में देखकर अपना भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, भला मुझे क्या जरूरत है लालच की, तेरा थोड़ा है, भूख से मर रही थी, अब खाने को कुछ मिल गया है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब कोई भी पक्षी भूखा ना सोता था। जंगल में सबसे बड़ी मैं, ताकतवर मैं, और ये शक्ति भी आई तो रानू चिड़िया के पास। अगर वो शीशा मेरे पास आ जाए तो कितना मजा आए। सब पक्षी मेरी गुलामी करेंगे, सब पक्षी मेरे नौकर बन जाएंगे दाना लेने के लिए।
वो चिड़िया तो पागल है जो मुफ्त में सब कुछ बांट रही है। गोरी कवि के दिमाग में अब शैतानी चल रही थी। गोरी कवि से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रानू चिड़िया से शीशा छीनने का उपाय सोचने लगी। हाँ चिड़िया, अब देखना मजा आएगा। फिर गोरी कवि कुछ सोचते हुए रानू चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं मर रही हूँ भूख से। जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरा भोजन मुझे कहाँ मिलेगा। हाँ हाँ गोरी बहन, मैं अभी बताती हूँ। फिर रानू चिड़िया शीशे के सामने मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, गोरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। गोरी बहन, नदी के पास एक झाड़ी है, वहाँ पर एक आलू का पौधा है, आप जाकर वहाँ से वो आलू खा ले। हाँ हाँ चिड़िया, मैं जाती हूँ। गोरी कवि नाटक करती है और गिर जाती है। चिड़िया, मुझसे उड़ नहीं हो रहा, भूख के कारण मैं मर रही हूँ। चिड़िया, मेरा पेट खाली है और दर्द हो रहा है बहुत। गोरी बहन, मैं ले आती हूँ वो आलू आपके लिए, आप मेरा इंतजार करना। मैं यूं गई और यूं आई। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मौका अच्छा है और मंत्र भी मैंने सीख लिया है। फिर गोरी कवि वो शीशा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वापस आती है तो वो गोरी कवि को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये गोरी कहाँ गई, इससे तो उड़ नहीं हो रहा था। और जैसे ही रानू चिड़िया के सामने नजर पड़ती है तो वो जादुई शीशा गायब था। ये सब गोरी कवि का काम है, वो मेरा जादुई शीशा चुराकर भाग गई। फिर रानू चिड़िया सभी पक्षियों को बुलाती है और उन्हें गोरी कवि की सारी बात बताती है। ये गोरी कवि हमेशा कोई ना कोई शैतानी ही करती है। चिड़िया बहन, गोरी कवि अपने घर ही गई होगी। हाँ चिड़िया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम उसके घर जाते हैं और अपना शीशा वापस लेकर आते हैं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया गोरी कवि के घर चले जाते हैं। मिठू भैया, गोरी तो यहाँ नहीं है। चिड़िया, वो कवि बहुत दुष्ट है, उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वो घर नहीं आई होगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता गोरी कवि को पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, मगर गोरी कवि इन्हें कहीं भी नहीं मिलती और वो थक जाते हैं। चिड़िया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है, कितना अच्छा जीवन चल रहा था, भोजन की भी कोई परेशानी नहीं थी, मगर इस दुष्ट कवि की वजह से अब हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। रात हो गई है, अब मैं घर जाती हूँ, अंधेरे में मुझे भला कौन देखेगा। फिर गोरी कवि जो पहाड़ों में छुप गई थी वो अपने घर चली जाती है। देखना, अब बहुत मजा आएगा, पक्षियों को दाना बताने के लिए मैं उनसे काम कराया करूँगी। देखना, अब जंगल के सभी पक्षी मेरी गुलामी करेंगे। एक बार मंत्र पढ़कर आजमा लेती हूँ, क्या मुझे मंत्र याद भी है कि नहीं। शीशे शीशे मुझे बता, गोरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। लेकिन गोरी कवि ये देखकर डर जाती है। उसे शीशे में एक पेड़ पर अपने सर लटकते हुए दिखाई देते हैं। गोरी कवि बहुत डर जाती है। गोरी कवि डर के मारे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। ये शीशा मुझे डरा क्यों रहा है, शायद मेरे काम अच्छे नहीं, इसलिए ये शीशा मुझे डरा रहा होगा। गोरी कवि सो जाती है। वो जैसे ही सोती है उसे सपने में भी फिर से वही दिखाई देता है। गोरी कवि सारी रात ऐसे ही डरती रहती है। सुबह गोरी कवि को बहुत तेज बुखार था, वो सारी रात सो नहीं पाई थी। चिड़िया जल्दी करो, मुझे बुलबुल ने बताया है कि गोरी कवि अपने घोंसले में ही सोई हुई है। हाँ मिठू भैया, जल्दी चलो, कहीं वो गोरी फिर से भाग ना जाए। फिर वो दोनों गोरी कवि की तरफ जाते हैं। दुष्ट काली कवि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या चिड़िया ने तुम्हें भोजन का नहीं बताया था? फिर क्यों तुमने ऐसी शैतानी की? गोरी, तुम्हारी वजह से जंगल के सभी पक्षी कल से भूखे हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जादुई शीशा कम ले जाओ, मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। फिर रानू चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर अपने घर चली जाती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है, ये सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का हकीकी वाक़यात और लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। रानू चिड़िया मिठाई लेकर गोरी कवि के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो मिठाई, मेरे घर में अंडा आया है, इस खुशी में मैंने पूरे जंगल में मिठाई बांटी है। चिड़िया, केवल इतनी सी मिठाई? इतनी मिठाई में तुम हम पति पत्नी में लड़ाई कराओगी। गोरी बहन, आप दोनों मिल बांट कर खा लेना। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
कालू आ गया तो वो ये सारी मिठाई खा जाएगा। कालू के आने से पहले पहले मैं मिठाई खा लेती हूँ। गोरी कौवे मिठाई खाने ही लगती है, तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, ये क्या? ये मिठाई कहाँ से आई? मुझे भी दो। गौरी, मुझे भी दो मिठाई। कालू, ये मिठाई चिड़िया मुझे देकर गई है, तुम्हारे लिए नहीं लाई। गौरी, मैं घर पर नहीं था। अगर मैं भी घर पर होता तो वो मुझे देती। लाओ, आधी मिठाई मुझे दो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। गौरी, मैं ये मिठाई लूंगा। मगर मैं नहीं दूंगी। इसी बात पर गोरी कौवी गुस्से में आकर पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर कालू कौवे को मारती है। कालू कौवा चकराता है और गिर जाता है। ये देखकर गोरी कौवी डर जाती है। कालू, मेरे सुंदर पति, उठ जाओ, गलती हो गई मुझसे, ना करो मेरे साथ ऐसा मजाक। ले लो, तुम ये सारी मिठाई ही ले लो। इससे तो अच्छा था कि वो मनहूस चिड़िया ये मिठाई ही ना लेकर आती। रोती हुई गोरी कौवी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे लेकर आती है। गोरी, तुम तो कह रही थी कि कालू कौवा पेड़ से गिरा है, मगर ये क्या, इसके सर पर तो किसी ने डंडा मारा है। बुलबुल, मुझे क्या पता, मैं तो रसोई में कालू जी के लिए चाय बना रही थी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दबा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। कौन कौन हो तुम? और ये कौवी मेरे घर में क्या कर रही है? बस कर जाओ मेरे कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? बस एक ही डंडा तो मारा है मैंने। कालू कौवा कौन? मैं तोता हूँ। खबरदार, अगर फिर से मुझे कालू कौवा कहा तो। गोरी, तुम्हारे पति की जान तो बच गई है, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मेरी जाति के तोते कहाँ हैं? मैं यहाँ कौवों के घर में नहीं रह सकता। मैं अपने तोते दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है। अब सारे जंगल को पता चल जाएगा कि गोरी कौवी ने अपने पति के सर में डंडा मारकर अपने पति को पागल कर दिया है। गोरी कौवी भी कालू कौवे के पीछे पीछे जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरे पास? नहीं नहीं दोस्त, मैं कोई कौवा नहीं बल्कि एक तोता हूँ, और तोता तोतों के साथ ही तो बैठेगा। चलो दोस्त, अमरूद खाने जाते हैं। मिठू जी, इस कालू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कालू कालू, ये कौन है कालू? वो काली कभी भी मुझे कालू कह रही थी, और वो मोटी बुलबुल भी। कितनी बार कहा है कि मैं कालू कौवा नहीं बल्कि तोता हूँ। फिर मिठू तोता और हरियाली तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा रोने लग जाता है। ये तोते मुझे कालू कौवा क्यों कह रहे हैं? ये तोते मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे? चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था। मेरी और कालू की लड़ाई हो गई। गोरी, मिठाई तो एक बहाना था, तुम तो हमेशा लड़ते रहते हो। मगर चिड़िया, इस बार बात बढ़ गई है। मैंने कालू के सर में डंडा मार दिया है, जिससे कालू की याददाश्त खो गई है। वो खुद को तोता तोता बोल रहा है। गोरी, ये क्या किया तुमने? तुम इतनी भी जालिम हो सकती हो? चिड़िया, अब बचा लो मेरे कालू जी को, वो तोतों के पास गया है। तुम मेरे साथ चलो, हम उसे समझाते हैं। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवी कालू को ढूंढने जाती हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पर कालू बैठा हुआ उन्हें दिख जाता है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे माफ कर दो। कालू भैया, चलो घर चलें। मैं तंग आ गया हूँ इस काली कपी से। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कौवा नहीं बल्कि तोता हूँ। एक तोता भला कवि का कैसे पति हो सकता है? और मेरी जाति के तोते भी मुझे अपने साथ लेकर जाने को तैयार नहीं। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। ऐसा ना कहिए कालू भैया, हमने मान लिया कि आप तोते ही हैं। गोरी, कालू को कुछ ना कहो, कहीं सच में ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। इस बुलबुल को सही समझ आई है, इसने पहली बार मुझे तोता कहा है। तोते भैया, मैं बुलबुल नहीं चिड़िया हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे तोतों के पास छोड़ाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसे 1-2 दिन मिठू तोते और हरियाली तोती के घर में छोड़ आते हैं। 1-2 दिन में कालू ठीक हो जाएगा।
तुमने फिर से मुझे कालू कहा, काली गंदी कभी। फिर रानू चिड़िया और गौरी का भी कालू को साथ लेकर तोतों के घर जाते हैं। मिठू भैया, आप 1-2 दिन कालू कभी को अपने घर में रख लें, क्योंकि कालू खुद को तोता समझने लग गया है। क्या तोता? हाँ जी, अभी हमें भी अपने आप को तोता कह रहा था, मगर ऐसा क्यों? हरियाली, मुझसे एक डंडा लग गया मेरे कालू जी को, उसी से याददाश्त खो गई है मेरे कालू जी की। तुम बहुत जालिम हो काकी, अच्छे भले पति का क्या कर दिया तुमने? ठीक है गौरी, तुम इसे 1-2 दिन हमारे पास ही छोड़ दो। फिर रानू चिड़िया और गौरी कभी वहाँ से चली जाती हैं। अपने जाति के तोतों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बुरी लगती है मुझे वो काली कभी। आप सो जाएं, हमें सुबह बाग से अमरूद खाने भी जाना है। सुंदर तोती, क्या आप भी जाओगी हमारे साथ? मैं तुम्हारी जुबान। मिठू जी, कुछ ना कहे बेचारे को, वो पहले ही अपनी याददाश्त खो बैठा है। दूसरे दिन मिठू तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। सुंदर तोती, एक वो मोटी चोंच वाला मिठू और एक मैं सुंदर तोता, हम दोनों में से सुंदर कौन है? तुम ही सुंदर हो, मगर थोड़ी दूर होकर बैठो। दूर क्यों? एक तोता भला अपनी तोते से कैसे दूर हो सकता है? ऐसे कालू कौवा हरियाली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हरियाली तोती डंडा उठाकर कालू कौवे के सर में मारती है। कालू कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। हरियाली भागकर बुलबुल को लाती है। मिठू भी आ गया था और गौरी भी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दबा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आ जाता है। गौरी, क्या तुमने वो मिठाई खा ली है? ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ठीक हो गया, मेरा पति ठीक हो गया। कालू जी, आप घर चलें, मैं अपने हाथों से मिठाई बनाकर खिलाती हूँ अपने पति को। मोटी चोंच वाले मिठू, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये तुम अपनी पत्नी से ही पूछ लेना। तुम्हारा भला हो हरियाली, जो तुमने दूसरा डंडा मारकर मेरे पति को फिर से कांपा बना दिया। इसे घर ले जाओ, अगर दोबारा डंडा मारो तो इसे कहना कोई चिड़िया या कबूतर बन जाए, मगर तोता नहीं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है। ये सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है। इनका हकीकी वाक़यात और लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। कालू, मेरे सुंदर पति जी, कितने दिन हो गए, कोई मजा नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं हुई। अब तुम ही कोई समाधान निकालो जिससे पक्षी मुश्किल में फंस जाए और फिर सभी मेरी सलाह लेने के लिए दौड़े दौड़े मेरे पास आए। फिर ही पक्षियों को पता चलेगा कि मैं कितनी जीनियस हूँ। फिर आ गई शैतानी तुम्हारे दिमाग में। अब तुम्हें खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं जाता हूँ जंगल में। कालू कौवा उड़ते उड़ते उल्लू के पास जाता है। उल्लू, कैसे हो तुम? मैं कैसा हो सकता हूँ, सुबह से भूखा बैठा हूँ, आज एक भी दाना नहीं मिला खाने को। उल्लू दोस्त, आज किसी का भोजन चुरा लेते। क्या करूँ कपे दोस्त, यहाँ काफी अरसे से रह रहा हूँ। अब मुझे शर्म आती है कि अगर किसी ने चोरी करते हुए मुझे देख लिया तो मुझे जंगल से बाहर निकाल देंगे। शर्म करते रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मुझे पता है उल्लू दोस्त, तुमसे कौन से होते हैं काम। और हाँ दोस्त, खुद से दाना ढूंढना कौन सा अच्छा लगता है। कौवे की ये बात सुनकर उल्लू पूछता है, कौवे यार, तो बताओ मैं क्या करूं? उल्लू दोस्त, क्यों ना हम पक्षियों को मुसीबत में डालें और फिर मुसीबत से निकालने के लिए हम इनसे दाना लेंगे। हाँ यार कौवे, ये बात तो ठीक है। उल्लू यार, सारी बातें मुझे ही बतानी है, मैं तो तुमसे सलाह लेने आया हूँ। अब तुम भी मुझे कुछ बताओ। फिर उल्लू सोच में पड़ जाता है। कालू यार, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। बोलो बोलो उल्लू, क्या आइडिया है? पास मुझे माफ कर दो। बेटी, माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया।